लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हरिओम बच्चों, इस बार 19 अगस्त को जन्माष्टमी है, इसीलिए आज का बाल संस्कार केंद्रित है जन्माष्टमी पर। भगवान श्री कृष्ण ने जेल में प्रकट होना पसंद किया। श्रावण के कृष्ण पक्ष की अष्टमी और अंधकारमय मध्य रात्रि, जो स्वयं प्रकाशमय है वो अंधकार की रात्रि पसंद कर लेता है। जो घट वासी है वो कारावास को पसंद कर लेता है। जो नित्य मुक्त है वो साकार नन्हा मुन्हा रूप भी स्वीकार कर लेता है। माता पिता हथकड़ियों के साथ जेल में बंद हैं। चारों ओर विपत्तियों के बादल मंडरा रहे हैं और उनके बीच श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अवतार ले रहे हैं, मानो ये संदेश दे रहे हों कि हे जीव, तुम्हारा जन्म अगर हथकड़ियों वाले माँ बाप के घर हो गया हो तब भी तुम अपने को दीनहीन मत मानना। तेरा जन्म अगर कारावास में भी हो गया हो तब भी तू चिंता मत कर। अपने आंतरिक दिव्यत्व को जगा, उन्नत कार्य कर, सत्संग कर, धर्म के अनुकूल आचरण कर, अपने छुपे हुए भगवत भाव को प्रकट कर, क्योंकि तू मेरा स्वरूप है। जन्माष्टमी बड़ा ही रहस्यमय महोत्सव है। अवतार का अर्थ क्या है? अवतरति इति अवतारः। जो अवतरण करे, जो ऊपर से नीचे आए, वो अवतार है। भगवान स्वयं कृष्ण रूप में बालक होकर गुनगुनाता गीत गाता, नाचता खिलाता और खाता, अनेक अटखेलियां करता हुआ इस जीव को अपनी महिमा में जगाता है। उसी को श्री कृष्णावतार कहते हैं। कितना भी थका हारा जीव हो, अपने भीतर के उत्साह को जगाने का पर्व है जन्माष्टमी। हंसते खेलते मुसीबतों के सर पर पैर रखते हुए आनंद बांटने का पर्व है जन्माष्टमी। नर को अपने नारायण स्वभाव में जगाने का पर्व है जन्माष्टमी। तो पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। सभी बच्चे मन को एकाग्र करने वाला स्वास्थ्य वर्धक अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। 4 उंगली एक तरफ, अंगूठा दूसरे तरफ। नाक पकड़ो, दाहिने नथुने से श्वास लो, बायां बंद करो। और बाहें से धीरे धीरे छोड़ो, झटके से नहीं छोड़ना। छोड़ दिया, फिर दाहिने नथुने को नाक से बंद रखो, बाएं से श्वास लो, लो लो लो, खूब लो, खूब लो। फेफड़ों की शक्ति को बढ़ाओ, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, आरोग्य शक्ति बढ़ेगी। रोको, फिर दाएं से छोड़ो, फिर दाएं से लो। मन में ओम ओम और आरोग्य आरोग्य का भाव करो, जपो। ओम की शक्ति और आरोग्य शक्ति का विकास। अब छोड़ो दूसरे तरफ से, बाएं से, फिर बाएं से लो, लो, बायां बंद करो, दाएं से छोड़ो, फिर दाएं से लो। मन में ओम ओम और आरोग्य आरोग्य का भाव करो, जपो। ओम की शक्ति और आरोग्य शक्ति का विकास। अब छोड़ो दूसरे तरफ से, बाएं से, फिर बाएं से लो, लो, बायां बंद करो, दाएं से छोड़ो। अब सभी बच्चे करेंगे ओमकार गुंजन। श्वास लो लंबा। हरि ओम।
बच्चों, अब हम सब मंत्रोच्चारण और स्तुति करेंगे। सभी बच्चे अनामिका उंगली से तिलक के स्थान पर स्पर्श करते हुए बोलेंगे, ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। नितांत कांति दंत कांति मंत कांतिकात्मजम् अचिन्त्य रूप मंतहीन मंतराय कृन्तनम् हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनाम् तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम्। जिनके कांतिमय दांत हैं, जिनका एक दंत रूप बहुत प्रिय है, जो शिव के पुत्र हैं, जिनका अनादि रूप अकल्पनीय है और जो कष्टों को हर लेते हैं, जो योगियों के हृदय में निरंतर वास करते हैं, उन एक दंत श्री गणपति भगवान का हम ध्यान करते हैं। बच्चों, अब हम सब त्राटक करेंगे। त्राटक से हमारी एकाग्रता और याद शक्ति बढ़ती है।
बच्चों, अब बारी है कहानी की। एक समय ऋषि दुर्वासा ने आवाज लगाई, है कोई माई का लाल जो मुझे अपने घर पर अतिथि बना सके? चाहे जब आऊं, चाहे जब जाऊं, जो मर्जी खाऊं, जितना मर्जी खाऊं, अगर रोके टोके तो श्राप दूं। अब कौन ऐसी आफत को बुलाए? किसी की हिम्मत ही नहीं हुई दुर्वासा जी को अतिथि बनाने की। श्री कृष्ण आए, बोले, मैं आपका सेवक हूँ, मेरे घर पधारिए, आपकी सारी शर्तें मुझे स्वीकार हैं। अब दुर्वासा जी कभी भोजन बनवाते, लेकिन बिना खाए ही चले जाते, और कभी अपने साथ बहुत सारे साधुओं को भी ले आते और एक साथ सैकड़ों लोगों का खाना खा लेते। लेकिन हमारे भगवान श्री कृष्ण जी भी कम नहीं थे। दुर्वासा जी को क्या इच्छा होने वाली है, ये वो पहले से ही जान लेते और वैसी ही तैयारी करके रखते। एक दिन तो दुर्वासा जी ने हद कर दी। घर के सारे तकिए, रजाई, खाट, झूले इकट्ठे करके आग लगा दी और नाचने लगे, होली है, होली है। तो श्री कृष्ण जी भी उनके साथ नाचने लगे, हाँ भगवान, होली है, होली है। दुर्वासा जी ने देखा, कमाल है, घर जला दिया, फिर भी कृष्ण क्रोधित नहीं हो रहे हैं। फिर वह कृष्ण से बोले, अब मुझे बहुत सारी खीर खानी है। कृष्ण ने खीर का कढ़ाहा पहले से ही तैयार रखा था। बोले, लो महाराज, खाओ। दुर्वासा जी ने थोड़ा खाया, फिर अपनी जूठी थाली उसमें से खीर लेकर कृष्ण के मुंह पर पोत दिया और बोले, ले कृष्ण, तू भी खा ले। फिर कृष्ण के घुंघराले बालों पर, पीतांबर पर और पूरे शरीर में खीर चुपड़ दी। इधर रुक्मणी देवी दोनों की लीला देखते हुए मन ही मन हंस रही थी। दुर्वासा बोले, तू हंस रही है? इधर आ, इधर आ। और दुर्वासा जी ने रुक्मणी की चोटी पकड़कर उनके मुंह पर भी खीर चुपड़ दी। पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार करने पर भी श्री कृष्ण के मन में जरा भी शिकन नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि दुर्वासा जी ब्रह्मज्ञानी है। दुर्वासा जी बोले, अब मुझे घूमने जाना है, रथ मंगवाओ। रथ आ गया। बोले, घोड़ों को हटाओ, तुम और रुक्मणी दोनों घोड़ों की जगह जुट जाओ और मुझे चाबुक दो और तुम रथ खींचो। अब बाबा साहब रथ पर बैठे हैं और श्री कृष्ण और रुक्मणी जी से गली गलियारे में रथ खिंचवा रहे हैं। लोगों में हाहाकार मच गया कि रुक्मणी कृष्ण की यह दुर्दशा कर दी दुर्वासा जी ने। फिर किसी चौराहे पर दुर्वासा जी ने रथ खड़ा करवा दिया। कृष्ण बोले, गुरुजी, अब क्या आज्ञा है, आपको क्या चाहिए? दुर्वासा जी, मेरे को जो चाहिए था सब मिल गया, अब तू मांग। ले कृष्ण, क्या चाहिए? देखो, जीवात्मा के पास परमात्मा को भी वरदान देने की ताकत है। कृष्ण बोले, गुरुजी, आप संत मेरे पर प्रसन्न रहो बस। दुर्वासा बोले, मैं तो प्रसन्न रहूंगा, लेकिन जो तेरा नाम लेगा, तेरी कथा करेगा, वो भी प्रसन्न हो जाएगा लाला। तू ऐसा प्यारा रहेगा, लेकिन देख, पूरे शरीर पर जूठी खीर मल ली, सो पूरा शरीर वज्र का हो गया, लेकिन पैरों के तलवे पर खीर नहीं मली। पैरों के तलवे पर ध्यान रखना, यहाँ कोई हथियार ना लग जाए। आखिर जब कृष्ण विदा हो रहे थे, तो पैरों के तलवे में ही तीर लगा। तो देखा बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में सुख दुख, उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, लेकिन चित्त में समता बनी रहनी चाहिए। जैसे दुर्वासा जी परेशान करना चाहते थे, लेकिन परेशान होना कृष्ण के स्वभाव में ही नहीं था। छोटी छोटी बातों पर खिन्न होना, परेशान होना धीर पुरुष के लक्षण नहीं है। अब हम गाएंगे मधुर भजन। गोविंद हरे गोपाल हरे,
धाम हरे आत्मराम हरे सुख धाम हरे आत्मराम हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि सांख्या। मानव तुझे नहीं याद क्या, तू ब्रह्म का ही अंश है। कुल गोत्र तेरा ब्रह्म है, सद ब्रह्म तेरा वंश है। चैतन्य है तू अज अमल है, सहज ही सुख राशि है। जन्मे नहीं मरता नहीं, कूटस्थ है अविनाशी है। सुविचार। भगवान की कथा जब पढ़ते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, उस समय भीतर अंतःकरण धुलता है, चित्त में प्रसन्नता आती है, श्रोताओं में आत्मानंद छलकता है। मानो कभी उबासी भी आए, फिर भी भगवान की कथा, हरि चर्चा, सत्संग कल्याणकारी है। खेल। अब हम खेलेंगे एकाग्रता और फुर्ती का मजेदार खेल। सभी बच्चे गोल घेरे में खड़े हो जाएंगे। घेरे के बीच में कुर्सियां रख देंगे। कुर्सियों की संख्या बच्चों की संख्या से एक कम होनी चाहिए। जैसे यदि 10 बच्चे हैं तो 9 कुर्सियां ही होनी चाहिए। अब शिक्षक कोई कीर्तन या भजन चलाएंगे। जब तक भजन चालू रहेगा तब तक सभी बच्चे कुर्सियों के चारों तरफ गोल गोल घूमेंगे। शिक्षक भजन को बीच में अचानक बंद कर देगा और जैसे ही भजन रुकेगा बच्चे तुरंत कुर्सी पर बैठ जाएंगे। क्योंकि कुर्सी की संख्या एक कम है, इसीलिए आखिर में एक बच्चा जिसमें सबसे कम फुर्ती होगी वो नहीं बैठ पाएगा, तो वो खेल से बाहर हो जाएगा और फिर एक कुर्सी कम कर दी जाएगी और बाकी बच्चे फिर से यही खेल खेलेंगे। इसी प्रकार एक एक बच्चा खेल से बाहर होता जाएगा और एक एक कुर्सी भी कम होती जाएगी। अंत में जो बच्चा कुर्सी पर बैठा रहेगा वो विजेता होगा और उसके पीछे वाले द्वितीय व तृतीय विजेता होंगे। उन्नति की उड़ान।
एक कहानी। एक बार अंगूर और करेलों की मुलाकात हुई। अंगूरों ने कहा, हम कितने मीठे हैं, तुम तो कड़वे कड़वे करेले। करेले ने कहा, बस बस चुप बैठो, तुमको देखकर लोग तुम्हारा स्वाद लेते हैं, मजा लेते हैं, तो उनको इंजेक्शन खानी पड़ती है, लोगों के डायबिटीज हो जाते हैं। हम करेले कड़वे जरूर लगते हैं, किंतु डायबिटीज को मार भगाते हैं और लोगों में स्फूर्ति ले आते हैं। कभी कभी कोई दुख आ जाता है तो लगता है कड़वा है, पर वो दुख भी सत्संग में भेज देता है। संसार की समस्याएं भी हरि के चरणों तक पहुंचा देती हैं। दुख आए तब ये समझ लेना कि वो करेले का काम करता है। हम मीठी मीठी कथाएं सुने, मीठे मीठे चुटकुले सुने, अच्छा लगे वो सुने, देखें, खाएं, पिएं, ये सब तो ठीक है, लेकिन कभी कभी ब्रह्म ज्ञान की सूक्ष्म बात भी सुनना चाहिए। समझ में ना आए तब भी सुनना चाहिए। अच्छा ना लगे तब भी स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए डायबिटीज वालों को करेलों का रस तो पीना पड़ता है। इसी तरह जन्म मरण की डायबिटीज लगी है तो साधन भजन रूपी करेलों का रस अच्छा ना लगे तब भी आदर से पीना चाहिए। संस्कृति सुवास। भारत द्वारा विश्व को दी गई अनमोल खोजें। बच्चों, क्या आपको पता है दिमागी खेल शतरंज की खोज भारत में हुई थी? विश्व में सिंचाई के लिए सबसे पहला बांध गुजरात में बनाया गया था। नौ परिवहन यानी नेविगेशन की कला का जन्म 5000 वर्ष पहले सिंध प्रांत में हुआ था। नेविगेशन शब्द संस्कृत के नवगति शब्द से बना है। 1896 तक विश्व को हीरे देने वाला एकमात्र देश भारत था। व्रत महिमा। बच्चों, अब हम आपको जन्माष्टमी के व्रत की महिमा बताएंगे। भविष्य पुराण में लिखा है कि जन्माष्टमी का व्रत अकाल मृत्यु नहीं होने देता है। जो जन्माष्टमी का व्रत करते हैं उनके घर में गर्भपात नहीं होता। एकादशी का व्रत हजारों लाखों पाप नष्ट करने वाला वरदान है, लेकिन जन्माष्टमी का व्रत 1000 एकादशी व्रत रखने के पुण्य की बराबरी का है। एकादशी के दिन जो संयम होता है उससे ज्यादा संयम जन्माष्टमी को होना चाहिए। बाजारू वस्तु तो वैसे भी साधक के लिए विष है, लेकिन जन्माष्टमी के दिन तो चटोरापन, चाय, नाश्ता या इधर उधर का कचरा अपने मुंह में नहीं डालना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन किया हुआ जप, रात्रि जागरण अनंत गुना फल देता है। तो बच्चों, आप भी जन्माष्टमी के दिन हिम्मत करके उपवास करना, भगवान श्री कृष्ण की कथाएं सुनना, जागरण करना। इससे स्वास्थ्य के साथ साथ बुद्धि में भी विलक्षण योग्यता निखर जाएगी। योगासन। बच्चों, आज हम आपको एक ऐसा योगासन सिखाएंगे जिससे लंबाई बढ़ती है, ऊर्जा शक्ति ऊपर की ओर उठती है, जिससे दमा, स्वप्न दोष, धातु क्षय जैसी बीमारियां दूर होकर शरीर तेजस्वी बनता है। साथ ही नेत्र ज्योति, स्फूर्ति, प्रसन्नता में वृद्धि होती है। उस योगासन का नाम है ताड़ासन। विधि: सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। अब धीरे धीरे एड़ियां ऊपर उठाएं और ऊपर की ओर देखें। पैरों के पंजों पर खड़े रहकर शरीर को पूरी तरह ऊपर की ओर खींचें। सिर सीधा व दृष्टि आकाश की ओर रहे। हथेलियां आमने सामने हों। ये प्रयोग आधा आधा मिनट 3 बार करें। रवि: पिताजी, कल से मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ये सारे टीचर मिलकर मेरा दिमाग खराब कर देते हैं। पिताजी: क्यों, क्या हुआ? बायोलॉजी क्लास में टीचर बोलते हैं सेल मतलब शरीर की कोशिकाएं, फिजिक्स में सेल मतलब बैटरी, अकाउंटिंग में सेल मतलब बिक्री, हिस्ट्री में सेल मतलब जेल,
अंग्रेजी में सेल मतलब मोबाइल, और तो और बाजार जाओ तो सेल मतलब डिस्काउंट। सी, बेफजूल के तर्क नहीं करना चाहिए, बात का सकारात्मक अर्थ सोचना चाहिए। पहेली, बूझो तो जाने, आपको 10 सेकंड में पहेली का उत्तर बताना है। एक पेड़ में एक ही पत्ती, वो भी रंग बिरंग, करते सभी नमन है उसको, मन में भरे उमंग। अब बारी है गतिविधि की। आज हम आपको बताएंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी को मटकी फोड़ कार्यक्रम कैसे मनाएं। जन्माष्टमी से पहले श्री कृष्ण के भजनों का संग्रह करके रख लें। जन्माष्टमी के दिन आंगन में 2-3 मटकियां लगा दें। उसमें घर पर बनाया हुआ माखन मिश्री प्रसाद डाल दें। श्री कृष्ण के भजन गाते हुए, कीर्तन करते हुए, नाचते हुए, गाते हुए मटकी में से माखन मिश्री निकाल कर खाएं और अपने साथियों को खिलाएं। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। गृह कार्य, जन्माष्टमी के दिन सभी बच्चे उपवास करेंगे और उस दिन ज्यादा से ज्यादा जप करेंगे और माखन मिश्री का प्रसाद खाएंगे। जिन बच्चों ने इस तरह जन्माष्टमी मनाया हो, वो अपनी डायरी में लिख कर ले आएंगे। बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियों को दोहराएंगे। ओम हरि 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 ओम। ईश कृपा बिन गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावहि वेद पुराण। जानन को साधक की कोटि, 70 दिन तक हुई कसौटी। कंचन को अग्नि में तपाया, गुरु ने आंसू मल बुलवाया। कहा गृहस्थ हो कर्म करना, ध्यान भजन घर पर ही करना। आज्ञा मानी घर पर आए, पक्ष में मोटी कोरल धाय। नर्मदा तट पर ध्यान लगाए, लाल जी महाराज अति हर्षाय। भगवत प्रीति देख मन भाए, दत्त कुटीर में सादर लाए। उमड़ा प्रभु प्रेम का चस्का, अनुष्ठान 40 दिवस का। मरे 6 शत्रु स्थिति पाई, ब्रह्मनिष्ठता सहज समाई। शुभाशुभ समरो ना गाना, ग्रीष्म ठंड मानो अपमान। तृप्त हो खाना भूख प्यास, महलों कुटिया आस निराश। भक्ति योग ज्ञान अभ्यासी, हुए समान मग हर काशी। ओम हरि 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 ओम। वीडियो सत्संग। अब हम पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से सुनेंगे श्री कृष्ण की माखन चोर लीला। श्री कृष्ण ने मक्खन चोर कंपनी बनाई। घर घर का एक मेंबर हुआ, जिसके घर में बलूना हो मक्खन निकाले। वो घर वाला लड़का आके बोले कि कल हमारे यहाँ बिलोना होगा, और श्री कृष्ण बच्चों का टोला ले जाए और फिर मटकी तक पहुंचे और मक्खन खुद भी खाएं, औरों को खिलाए, बंदरों को खिलाए, क्योंकि कंस के प्रति इंकलाब करना था कृष्ण को। इतना टैक्स के गरीब खाए नहीं, बाल बच्चों को खिलाए नहीं, टैक्स में ही मक्खन दे, तो टैक्स में जाए उसके पहले कृष्ण ही
बंटवा देते, खिला देते। तो प्रभावती नाम की गोपी बड़ी होशियार थी। वो यशोदा को फरियाद करके तुम्हारा लाला मक्खन चुरा लेता है और हम उसको पकड़ते हैं तो छटक जाता है। और जिसके घर में मक्खन बिलोना होता है और अटकल से कहीं मक्खन सुरक्षित करके पड़ोसी के घर में रखाता है या कंस के यहाँ भेज देता है, तो उसके घर में बच्चों को बोलता है कि जिस घर में मक्खन मेरे लिए नहीं है वो घर तो शमशान है, डबल करो, सिंगल करो। वो उनके लड़के जो 5, 25, 50 होते हैं वो आए ना आए थोड़ा बहुत डबल सिंगल करके पूरे कमरे गंदे करके जाते। यशोदा ने कहा ऐसी बातें तो बहुत करते हैं, कृष्ण छेड़खानी करते, ये करते वो करते, रूबरू कोई मेरे को दिखाओ। रूबरू कृष्ण ने मक्खन चुराया है, रंगे हाथ पकड़ के लाओ तो मैं बात मानूंगी। तो प्रभावती ने अपने बेटे को कहा कि हम मक्खन निकाल रहे हैं, कृष्ण को जाके बताओ। कृष्ण को बताए, मक्खन निकाल के छीके में रखा और वो जानबूझ के पड़ोस के घरों में छुप गई कुछ गोपियों को लेके कि कृष्ण का टोला है तो हम कृष्ण को पकड़ेंगे। कृष्ण जो आए देखे तो हाँ मक्खन तो है, लेकिन चारों तरफ रस्सियां बंधी है और रस्सी में घंटियां बजी है। जो हमारे छोरे कूदेंगे फादेंगे तो घंटियां बजेगी तो वो दूर दूर जो घर हैं उनको पता चलेगा, हमको पकड़ेंगे। कृष्ण ने अपना वीटो पावर चलाया। हे शब्द ब्रह्म, मेरी आज्ञा है, मैं तो नहीं लेकिन मेरा कोई भी गोप रस्सी को छुए हिलाए तो भी आवाज नहीं होना चाहिए। शब्द ब्रह्म, आवाज नहीं करना, आज्ञा का पालन करना। यहाँ भगवान ने अपना भगवत स्वभाव भी दिखाया, भगवत सामर्थ्य दिखाया। और छेड़खानी तो थी, बच्चे कूदे फांदे, आवाज नहीं आया। लड़कों का गोल कुंडाला हुआ, लड़कों पे लड़के चढ़ गए कंधे पर, उन पे लड़के। आखिरी कृष्ण पहुंचे, छीके में से मक्खन निकाला बटली में से। आज तक तो वो पहले दूसरों को खिलाते थे फिर बाद में खा लेते थे, लेकिन आज प्रभावती ने न जाने वो चंड है थोड़ी, कहीं धतूरा मिलाया हो, दूसरा कुछ गड़बड़ की हो, तो श्री कृष्ण जो ही मक्खन पहले खुद चखते हैं त्यों ही घंटियां बजने लग गई। वो प्रभावती और कुछ सखियां दौड़ती आई और जो होठों को मक्खन लगाए वो सब आ रही है। कृष्ण ने शब्द ब्रह्म को कहा कि मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि नहीं बजनी चाहिए घंटियां, क्यों बजी? बोले प्रभु आपकी आज्ञा का हमने पालन किया है, शास्त्रों में लिखा है और समय घंटी बजे चाहे न बजे, लेकिन प्रभु स्वयं जब भोग लगाता है लगता हो तो घंटियां बजनी चाहिए। बोले तू भी बड़ा चालाक, अब आई है तेरी माँ। चलो प्रभावती ने पकड़ लिया दायां हाथ, रंगे हाथ में मक्खन, होठों पे मक्खन। चलो अब यशोदा को बताऊंगी कि मैं हवाई तीर नहीं छोड़ती थी, तेरा लाला चोर है, पक्का चोर है। चल। उसका बेटा बोलता है मैया आज छोड़ दे, ना छोड़ दे, तुम्ही ने तो कहा था लाला को बोलना हमारे घर मक्खन हो रहा है, अभी तुम ही उसको पकड़ दियो, मेरे को पकड़ ले। बोल तेरे को क्या पकड़ के करना, रात जगी हूं रात, ये सब बांधा है, सब बनाया है। आप कृष्ण बोले छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, छोड़ती नहीं। अब देखो भगवान की छेड़खानी का स्वभाव। कृष्ण ने देखा कि छोड़ेगी नहीं तो प्रभावती के ससुरे का खेत था, कृष्ण ने मुंह उधर करके ए प्रभावती कहाँ जा रही है? तो उस जमाना घूंघट का था, प्रभावती ने घूंघट खींच लिया और हाथ के इशारे से यूं कर दिया। अब कृष्ण ने देखा अब तो घूंघट खींच लिया। कृष्ण बोला कि तू तो छोड़ेगी नहीं मेरा दायां हाथ, लेकिन इतना तूने जोर से पकड़ा कि थक गया है हाथ, तो ऐसा करने मेरा दायां हाथ छोड़ के बायां पकड़ लेना। प्रभावती ने ढीला कर दिया, बायां हाथ उसके छोरे का पकड़ा दिया। खुद तो छटक गए, छोरे का बायां हाथ पकड़ा दिया और घसीटती घसीटती अपने छोरे को ले जा रही हूं, उसको पता नहीं। यशोदा के द्वार पर खटखटाया, कृष्ण पीछे के रास्ते से पहुंच गए अपने आराम के कमरे में। मैया मैया लेटकर नाटक किया। यशोदा दौड़ी,
बोले क्या है लाला? बोले मैया मेरे को तो प्रभावती दिख रही है, सपने में आंखें दिखा रही है कि मैं तेरे पर इल्जाम लगाऊंगी, पकड़ के ले जाऊंगी यशोदा मैया के पास, ऐसा दिख रहा है मेरे को। इतने में दरवाजा खट 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 खट। कौन? बोले प्रभावती। क्यों आई है? बोले तेरे कन्हैया को पकड़ के आई हूँ। अरे लाला तू सच कह रहे हो कन्हैया तो मेरे यहाँ सोए हो लालो बिचारो मेरा लाल। गाय का पूछ तो नहीं है लेकिन साड़ी का पल्ला तो है, मैं मेरे लाल पर उतारा कर देती हूँ। वो चंडी निगुड़ी है ही ऐसी। अरे तू किसको पकड़ के लाई? बोले तोरो लालो पकड़ के लाई हूँ कन्हैया। कन्हैया तो यहाँ लेटा है। गई दरवाजे की दरार से देखा तो प्रभावती का घूंघट खिंचा हुआ था, हाथ में उसके छोरे का हाथ था। फटाक से दरवाजा खोला है। कहाँ है मेरा लाला? बोले ये रहा। तू घूंघट तो ऊपर खो। अरे छोरा तू कैसे आ गए रे? कृष्ण वहां दिखा रहा है ठुंगा, ले जीभ दिखा रहे ले। ये छेड़खानी करके भी प्रभावती के बुद्धि के अहम हटाकर शांति का दान देने की लीला है, रस का दान देने की लीला है। भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं में से आपने क्या सीखा, ये आप अपनी डायरी में लिख कर लाएंगे। बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियां दोहराएंगे। वीडियो सत्संग। अब हम पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से सुनेंगे श्री कृष्ण की माखन चोर लीला। प्रश्नोत्तरी। भगवान श्री कृष्ण का अवतार हमें क्या संदेश देता है? अवतार का क्या अर्थ होता है? दुर्वासा जी ने भगवान श्री कृष्ण को क्या वरदान दिया? भारत द्वारा विश्व को दी गई कोई 2 खोजें बताइए। जन्माष्टमी के व्रत का क्या फल होता है? ताड़ासन करने से क्या लाभ होता है? भगवान श्री कृष्ण को जगत गुरु भी कहते हैं क्योंकि उन्होंने संपूर्ण विश्व को गीता का महान ज्ञान दिया है। अतः हम सभी बच्चे हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करेंगे। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भुवो भरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमति किशोरकं नमामि चित्तचोरकं। दिगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदालिसङ्गिनं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवम्। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जो इस जगत की उत्पत्ति स्थिति के हेतु हैं तथा आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। भूमि के भार को उतारने वाले, दुष्टों को मारकर धरती का बोझ कम करने वाले, भवसागर से पार लगाने वाले, माता यशोदा के किशोर चित्तचोर भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। सुंदर मनोहर नयन वाले, सदा ही भक्तों के द्वारा घिरा रहने वाले, भक्तों को नित्य ही नवीन दिखने वाले नंद के लाल भगवान श्री कृष्ण को हम नमन करते हैं। आरती। सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे। आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन
ललित अति भाल मस्त है चाल, ललित अति भाल मस्त है चाल। कष्ट सब तारन हारे की, आरती सद्गुरु प्यारे की, आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारन हारे की। शीश पर गुरु आज्ञा राखी, शीश पर गुरु आज्ञा राखी। पढ़ी चरणों में बैठ साखी, पढ़ी चरणों में बैठ साखी। मिली गुरु कृपा मिटी सब व्यथा, मिली गुरु कृपा मिटी सब व्यथा। हमारे सद्गुरु प्यारे की, आरती सद्गुरु प्यारे की, आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारन हारे की। किया तप ब्रह्म ज्ञान पाया, किया तप ब्रह्म ज्ञान पाया। दूर भागी सारी माया, दूर भागी सारी माया। बांटते ज्ञान मिटे अज्ञान, बांटते ज्ञान मिटे अज्ञान। तत्व दर्शावन मारे की, आरती सद्गुरु प्यारे की, आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारन हारे। दृष्टि से शक्तिपात करते, दृष्टि से शक्तिपात करते। सभी चिंता व दुख हरते, सभी चिंता व दुख हरते। देते शांति धवल कांति, वेद शांति धवल कांति। मंगी बाराज दुलारे की, आरती सद्गुरु प्यारे की, आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारन हारे। मोह माया में जो सोते, मोह माया में जो सोते। खा रहे भव में जो होते, खा रहे भव में जो होते। करे भव पार सबको तार, करे भव पार सबको तार। कृपा बरसावन वारे की, आरती सद्गुरु प्यारे की, आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारन हारे की। सब जगह फिरते रहते यहाँ, सब जगह फिरते रहते यहाँ। मिटाते सबका दुख संताप, मिटाते सबका दुख संताप। प्रकट भगवान निराली शान, प्रकट भगवान निराली शान। के सबकी आंखों के तारे की, आरती सद्गुरु प्यारे की, आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारन हारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे की, आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे की। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरि ओम।